तराई कर रही है और वहाँ सिर्फ रेत पता चले। ये भी हम मोहारा निकट में मोहारा का गेट खोलकर और निकट का गेट खोलकर 5 गेट पूरे खोलकर और लाखों लीटर पानी बहा दिया गया। और ये सिर्फ पानी इसलिए बहाया गया है क्योंकि वहाँ एक ही उद्देश्य था कि रेत चोरी करना। और हम दावे के साथ बोल रहे हैं ये काम रेत माफियाओं का ही है। लाखों लीटर पानी बह गया, शहर पूरा त्राही त्राही कर रहा है पानी के लिए। एक रेत चुराने के उद्देश्य से पानी बहाना ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। हम आज भारतीय जनता पार्टी बसंतपुर थाने में ज्ञापन देने आई है कि ऐसे रेत माफिया जिन्होंने हज़ारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी बहा दिया है, जांच कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मांग की है और वहाँ पर ऐसे लोगों पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए मांग के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। रेत माफियों का संरक्षण कांग्रेस सरकार दे रही है, सीधी सी बात है। पूरे प्रदेश में अभी रेत माफिया, शराब माफिया, सट्टा माफिया, जुआ माफिया यही चल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं चल, जिसके जरिए कांग्रेस सरकार पूरी वसूली में लगी हुई है। अभी रेत माफियाओं को कांग्रेस सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। एक तरफ शहर पानी से जूझ रहा है, अमृत मिशन का अमृत जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, गंदा पानी पीने लोग परेशान हैं। और आज कल रात के जो घटना घटो बहुत शर्मनाक घटना है, उसे शहर की जनता से कोई मतलब नहीं, उसे अपने रेत चोरी करने से मतलब है। रेत माफिया ही होगा, दूसरा कोई नहीं खोल सकता गेट को। और वो भी मिली जुली कवाली है, क्योंकि 5 गेट खोलना आसान नहीं है। गेट के खोलने के लिए उसको चाबी चाहिए, सामग्री चाहिए। आखिर कैसे वो सामग्री वहाँ तक पहुँचा, कैसे उनको प्राप्त हुआ? मिली भगत के बिना इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। 5 गेट खोलकर शहर में जो बूंद बूंद पानी के लिए, तरसने के लिए पानी इकट्ठा, तो उसको पानी बहा दिया गया। वो रेत माफिया जिनका रेत रेनिकेट जो हमारा मोखली तक पूरा पानी भरा था और उन्हें रेत निकालने के नहीं बन पाया था, उन्हीं लोग ही ने 5 गेट खोल कर शहर के पानी को बर्बाद किया है। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस भीषण गर्मी में पानी के लोग जूझ रहे हैं। और आज इस प्रकार मैं शासन, प्रशासन, निगम से आयुक्त तो भी मांग करना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने शहर में सभी तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए, पर अपना स्वयं की जो संपत्ति है नगर निगम का, उसके देख रेख के लिए सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, उसे अविलंब लगाए, ताकि दोषी व्यक्ति को हम देख सके कि कौन सा व्यक्ति रात के घूमता है, कौन रात के आता है, उसे जांच हो सके। इसलिए सीसीटीवी कैमरा भी लगना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे को लेकर आज थाना पहुँचे और थानेदार से निवेदन किए हैं कि ऐसे गंभीर मामला पर दोषी पर कार्रवाई हो और तत्काल सीसीटीवी कैमरा भी लगे, ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके। ज्ञापन दिए, थानेदार कहते हैं कि एफआई हो गया, तो एफआई हो तो जाँच कब होगा, खोजबीन कब होगा, उसके लिए भी दबाव बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज ज्ञापन देने के मुद्दे से हम लोग भी उपस्थित हैं शहर में। भाजपा भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव शहर द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मोहारा निकट में 5 गेट खोलने के संबंध में जिसके संबंध में कल जल संसाधन विभाग द्वारा सूचना दिया गया था, जो आज थाने में उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ, अज्ञात दोषियों के खिलाफ धारा 432 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी पता तलाश चल रहा है, उनकी तस्दीकी की जा रही है। और क्योंकि वहाँ पर पूरे खाली जगह है, तो आसपास शरारती तत्व हैं, उनका पूछताछ, उनके जांच की जा रही है।